हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज दिनांक 23 जनवरी को जो आपका डीवीपीएसटी हुआ है, इसमें कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सपनों से दूर हो गए हैं, यानी कि डीवीपीएसटी में अब्सेंट और अनफिट की वजह से फेल हो गए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम जिले वाइज डाटा देखेंगे कि कुल टोटल के यहाँ से कितने प्रतिशत कैंडिडेट फेल हुए हैं, यानी कि अब्सेंट हुए हैं और अनफिट हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर जिले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि ओवरऑल जितना भी यहाँ पर जिलों का डिस्कस कर रहे हैं, उसका ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है, यानी कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल होते हुए, यानी कि बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं अम्बेडकर नगर जिले की, तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 10 कैंडिडेट और यानी कि यहाँ पर अब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है 10 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं अंबेडकर नगर से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 21.3% कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर 21.5% कैंडिडेट जो है फेल हुए हैं यहाँ पर अम्बेडकर नगर से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों कौशाम्बी जिले से, तो कौशाम्बी जिले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए आज दिनांक 23 जनवरी को, जिसमें से अब्सेंट मात्र 6 और अनफिट जो है 9, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यही अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो चुके हैं कौशाम्बी से, यानी कि अब्सेंट और अनफिट की वजह से। नेक्स्ट जिला है दोस्तों औरैया, यानी कि औरैया से 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 7 और अनफिट 9, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं अब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह जो है टोटल यानी कि 23.13 होता है प्रतिशत, यानी कि औरैया से। और यह जो है यानी कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि कॉल किया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से मात्र 17 कैंडिडेट आए, यानी कि अब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट हो गए और अनफिट जो है 8 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो गए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं अब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 17.5%, यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो है पहले ही अलीगढ़ से फेल हो चुके हैं, यानी कि बाहर जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों जालौन जिले की, तो जालौन जिले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएसटी में, जिसमें से अब्सेंट 7 और अनफिट 13, यानी कि कुल टोटल 21% कैंडिडेट जो है यहाँ पर जालौन जिले से बाहर हुए हैं। और यह जो है आज का यानी कि सबसे ज़्यादा रेड जिला हुआ है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में कैंडिडेट जो है फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 38 पर यहाँ पर 28%, यानी कि 28% कैंडिडेट बाहर हुए हैं जालौन जिले से। और यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एवरेज जो अब्सेंट हो, यानी कि यहाँ पर आउट हो रहे हैं कैंडिडेट, उस एवरेज से देखा जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों अयोध्या से, तो अयोध्या से कुल टोटल यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से अब्सेंट 4 और अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं पहले ही डीवीपीएसटी में। तो यहाँ पर अगर ये बात करें 12 आउट ऑफ 75 कितना प्रतिशत होता है, तो यह जो है 16% है, यानी कि 16% कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों गोरखपुर, तो गोरखपुर में दल 1 और दल 2, यानी कि पैनल फर्स्ट पैनल सेकेंड के थ्रू यहाँ पर 150 कैंडिडेट आए थे, यानी कि 150 कैंडिडेट आए थे, जिसमें से अब्सेंट 5 और अनफिट 12, यानी कि कुल टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 11.5% होता है, यानी कि 11.5% कैंडिडेट जो है गोरखपुर जिले से भी बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जिला है बदायूं, यानी कि बदायूं से
कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 7 और अनफिट 8 है, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से बदायूं जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह 20% होता है, जो एवरेज मार्क्स से यानी कि एवरेज आउट से ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों मुरादाबाद, तो मुरादाबाद से कुल टोटल 226 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 3 पैनल के थ्रू, यानी कि पैनल फर्स्ट में 75, पैनल 2 में 76 और पैनल थर्ड में 75, यानी कि कुल टोटल जो है 226 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट यहाँ पर 20 कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि लगभग में 20 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो अनफिट जो है 27 कैंडिडेट रहे हैं। तो यह अगर बात करें तो यह जो है 47% हो गया। और अगर परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 21% होता है, यानी कि 21% कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर मुरादाबाद ज़िले से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जिला, यानी कि देवरिया है। देवरिया से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 3 और अनफिट 2, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो देवरिया ज़िले से भी बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यहाँ पर यानी कि बोला जाए तो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो फैकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। और यहाँ पर यानी कि मात्र 7% बाहर हुए हैं, और यह जो है अपने आप में सबसे ज़्यादा मिनिमम है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों आजमगढ़, तो आजमगढ़ से कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी में, जिसमें से यहाँ पर यानी कि एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 1, यानी कि कुल टोटल 5 कैंडिडेट ही बाहर हुए हैं आजमगढ़ से। और यह अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर, यानी कि मात्र 3.5% कैंडिडेट ही बाहर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ज़िला है फतेहगढ़। फतेहगढ़ से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 12 कैंडिडेट हैं, यानी कि कुल टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यहाँ पर यानी कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कैटेगरी चेंज किया गया है, यानी कि ओबीसी से जनरल में डाला गया है फतेहगढ़ से। और यहाँ पर यानी कि जो टोटल 17 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, यह अगर परसेंटेज में बात करें तो यह 22.5% हो गया, यानी कि 22.5% कैंडिडेट फतेहगढ़ जिले से भी बाहर हुए हैं आज। नेक्स्ट यहाँ पर जिला है झांसी। झांसी से कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट जो है 17, यानी कि कुल टोटल 25 यानी कि 25 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं झांसी जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं झांसी जिले से भी एब्सेंट और अनफिट की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर जिला है दोस्तों संभल। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर यहाँ पर पता चलेगा। और यहाँ पर यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट लाने का मेरा ये मतलब है कि डाटा जो है सही हो, जो यानी कि 100% एक्यूरेट हो, इसीलिए यह वीडियो लास्ट में लाया हूँ दोस्तों। और यह जो है यानी कि यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सही हैं दोस्तों। आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप जो है इस वीडियो का टारगेट रखिए कि इस वीडियो में मुझे कम से कम जो है 100 सब्सक्राइबर आप दिलवा दीजिए, यानी कि 100 सब्सक्राइबर मिल जाएं दोस्तों। ऐसा कीजिए यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भाई बहन भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जिला है संभल। संभल से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से मात्र 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और अनफिट 13 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट बाहर हुए हैं संभल डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद यानी कि यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 21.5% होता है, यानी कि 21.5% कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट 12, यानी कि कुल टोटल 18 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी से। और यही अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में 24% होता है, यानी कि 24% कैंडिडेट आज बाहर हुए हैं लखीमपुर खीरी से। नेक्स्ट जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से
कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं प्रतापगढ़ से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट बाहर हो गए हैं प्रतापगढ़ जिले से। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अमरोहा। अमरोहा से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट 6, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर परसेंटेज में अगर बात करें तो यह 13.5% कैंडिडेट बाहर हो गए हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से भी। नेक्स्ट है फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद से कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 0 और अनफिट जो है 11, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं फिरोजाबाद जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं फिरोजाबाद से। नेक्स्ट जिला है रामपुर। रामपुर से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट मात्र 2 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट 13 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 15% कैंडिडेट यहाँ पर 15 कैंडिडेट बाहर हो गए हैं आउट ऑफ 75। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 20% हो गया, यानी कि 20% कैंडिडेट जो है रामपुर जिले से भी बाहर हुए हैं, जो एवरेज मार्क्स से ज़्यादा ही है। दोस्तों फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा, यानी कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट जिला है बलिया। बलिया से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि बलिया में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को डीबीपीएसटी में बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट 7, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से बलिया जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो लगभग में 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट आज भी बाहर हुए हैं बलिया जिले से। नेक्स्ट जिला है कानपुर देहात, यानी कि कानपुर देहात से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट 6, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं कानपुर देहात से। और यह जो है परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 14.5% होता है, यानी कि 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों झांसी। झांसी से कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या 150 है, यानी कि 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था यहाँ पर डीबीपीएसटी के लिए झांसी से। और यह अगर बात करें एब्सेंट में, यानी कि यहाँ पर एब्सेंट जो है कुल टोटल 8 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट 17 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 24 कैंडिडेट यहाँ पर जो है आज नहीं, यानी कि आज जो है बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट आज जो है बाहर हुए हैं यहाँ पर, यानी कि झांसी से। नेक्स्ट जिला है कासगंज। कासगंज से दोस्तों कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट यहाँ पर 5 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है 14 कैंडिडेट, यानी कि कुल मिलाकर के 19 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं कासगंज जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह आपका होता है लगभग में 25, यानी कि 25.33% कैंडिडेट यहाँ पर कासगंज जिले से भी बाहर हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सभी हमने देख लिया, यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया लगभग में 20 जिलों का डाटा हमने देखा है, इससे ज़्यादा डाटा हमारे पास नहीं था। और यहाँ पर यानी कि झूठ में, यानी कि आपको गलत डाटा प्रोवाइड करने से कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए हमारे पास मात्र इतना ही डाटा था जो 100% जेन्युइन है दोस्तों। तो यानी कि इस डाटा के हिसाब से अगर हम देखें, तो कुल टोटल यहाँ पर, यानी कि हमने जो यहाँ पर कंसीडर किया, यानी कि देखा जो है, तो यह जो है लगभग में 2175 कैंडिडेट का डाटा हमने लिया है, जिसमें से टोटल जो एब्सेंट हैं वह जो है यहाँ पर, यानी कि 370 कैंडिडेट हैं। 370 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट हैं, जिसकी वजह से यह बाहर हुए हैं। और यह यानी कि अगर बात करें परसेंटेज इसका, तो यह लगभग में हो गया आपका 17% है, यानी कि 17% कैंडिडेट जो है टोटली बाहर हो गए हैं आज की डेट में डीबीपीएसटी में। और ऐसा ही एवरेज रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं 15 से 17% कैंडिडेट का ओवरऑल एवरेज आ रहा है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो बनाने से यानी कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, तो हमें हौसला मिलेगा, जिससे कि हम आगे और अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकेंगे। इसलिए आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।